हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल नॉलेज गेन पे और आज की बेहद खास वीडियो में। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक खुशखबरी दे देती हूँ कि अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जाग गया है और उन्होंने एक ही दिन में 3 लाख के आसपास जो है ITR प्रोसेस की है। आपको डाटा कंपैरिजन करके दिखाऊंगी। उससे पहले जो कमेंट्स आए हैं उसके बारे में हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो गाइस, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और CPC डिपार्टमेंट जो कि ITR को प्रोसेस नहीं कर रहे थे, उसमें अब ये भी देखा जा रहा है कि जो डिडक्शन लिया है, मतलब कि टैक्स पेयर्स ने जो डिडक्शन लिया है उसमें उस डिडक्शन की सॉफ्ट कॉपी मांगी गई है टैक्स पेयर से। और ऐसे एक हमारे व्यूअर्स हैं जिन्होंने कमेंट में लिखा है कि उनसे सॉफ्ट कॉपी मांगी गई है और ये लिखते हैं कि मेरा आज रिफंड आया है ओल्ड टैक्स रिजीम से। उन्होंने डिडक्शन की पूरी सॉफ्ट कॉपी मांगी थी, मैंने सभी डॉक्यूमेंट सबमिट किए। उसके बाद 98,725 रुपए रिफंड आज क्रेडिट हुआ। रिफंड क्लेम अमाउंट 94,998। थैंक्स अ लॉट फॉर रिफंड। फाइलिंग डेट 15 जुलाई। तो इन्होंने जो ITR फाइल की थी वो 15 जुलाई को की थी। तो गाइस, जिन्होंने ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर फाइल की है अपनी ITR और जिन्होंने डिडक्शन क्लेम किया है, उनसे क्या है, अब सॉफ्ट कॉपी मांग की जा रही है। और सॉफ्ट कॉपी क्यों मांगी जा रही है? कहीं उन्होंने किसी ने मतलब मान लो फेक डिडक्शन तो नहीं ली या फिर फेक डॉक्यूमेंट्स नंबर तो वो डालकर फाइल तो नहीं कर रहे हैं। तो इसके लिए अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे सॉफ्ट कॉपी भी मांग सकते। तो यहाँ पर हम इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन हो चुके हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पेंडिंग एक्शन पे जाना है, देन आपने रिस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग डिमांड पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर हमें चेक करना है कि हमें सेक्शन 245 का नोटिस तो नहीं आया है, कोई पिछली डिमांड तो हमारे पास नहीं आई। तो अगर यहाँ पर आपको ऐसा कुछ नहीं मिलता तो आपने पेंडिंग एक्शन पे जाकर ई प्रोसीडिंग वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। ई प्रोसीडिंग पर क्लिक करने के बाद हमने यहाँ पर चेक कर लेना है कि हमारे पास कोई डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस तो नहीं आया है, क्योंकि जब हम ITR गलत फाइल कर देते हैं या फिर ITR फॉर्म का गलत सिलेक्शन कर लेते हैं तो हमारे पास डिफेक्टिव रिटर्न का जो नोटिस है वो आ जाता है। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पे चेक कर लेनी है कि हमारे पास कोई नोटिस वगैरह तो नहीं आया है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि मेरे केस में यहाँ पर किसी भी तरह का नोटिस नहीं है, तो आपको यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती है। तो उसके बाद आपने यहाँ पर ग्रीवेंसेस वाले ऑप्शन पे जाना है, देन सबमिट ग्रीवेंस पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको रेलेवेंट डिपार्टमेंट सिलेक्ट करना है जो कि हम CPC ITR को सिलेक्ट करेंगे। देन उसके बाद यहाँ पर आपने कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। कैटेगरी में आपने प्रोसेसिंग वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है कि मेरी प्रोसेसिंग नहीं हो पा रही है, और अगर मान लीजिए आपकी प्रोसेसिंग हो गई है और रिफंड नहीं आया तो यहाँ पर आपने रिफंड वाली कैटेगरी को सिलेक्ट करना है। तो अभी हम यहाँ पर प्रोसेसिंग को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपने सब कैटेगरी में अदर प्रोसेसिंग वाले ऑप्शन को डाल देना है। देन आपने कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद जो भी असेसमेंट ईयर है उसको सिलेक्ट करना है। जैसे कि असेसमेंट ईयर 25-26 है, उसको आपने सिंपली सिलेक्ट कर लेना है। देन यहाँ पे आपने ग्रीवेंस की डिस्क्रिप्शन डालनी है। तो यहाँ पर देखो, आपको ना 2 लाइनों का डिस्क्रिप्शन देना है कि हमारी ITR प्रोसेस नहीं हो पा रही है, और यहाँ पर आपने डेट दे देनी है कि कौन सी डेट को आपने जो है वो ITR फाइल किया था और उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर वगैरह, ये सारी डिटेल्स आपने यहाँ पर दे देनी है। और यहाँ पर आपको एक चीज याद रखनी है, सिर्फ 2 लाइन की डिटेल्स डालनी है, ज्यादा लंबा चौड़ी डिटेल्स यहाँ पे नहीं डालनी है। आपको यहाँ पर लेटर नहीं लिखनी है। देन उसके बाद नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको कुछ अटैचमेंट अपलोड करने के लिए बोला गया है, जो कि आपको नहीं करनी है। कोई भी अटैचमेंट आपको यहाँ पर अपलोड करने की जरूरत नहीं है। देन उसके बाद ये सब चीजें करने के बाद आपने सबमिट ग्रीवेंस कर देना है। सो गाइस, ग्रीवेंस सबमिट होने के 1-2 दिन के अंदर आपके पास रिप्लाई भी आ जाता है कि क्या प्रॉब्लम है, किस रीजन की वजह से आपकी ITR प्रोसेसिंग नहीं हो पा रही है। और अगर प्रोसेसिंग हो गई है तो आपको उसी तरह से मैसेज आ जाएगा। और अगर ITR में कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज आपने गलत दिखा दी तो वो भी आपको यहाँ पर बता देगा कि आपकी ITR में मिस्टेक्स हैं और आप अपनी ITRs को रिवर्स करिए। तो इस तरह से अगर आपकी ITR प्रोसेसिंग नहीं हो पा रही या फिर रिफंड नहीं आ पा रहा है तो अपने पोर्टल पर जाकर ये सारी चीजें आप चेकआउट कर सकते हैं। और अगर इसके बाद भी आपको कोई दिक्कत नहीं दिखती है तो आप यहाँ पर ग्रीवेंस फाइल करके भी डिपार्टमेंट से पूछ सकते हैं। गाइज, आई होप आपको पूरा प्रोसेस पता चल गया होगा कि आप कैसे अपना प्रोसेसिंग और रिफंड का यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो मिलते हैं इसी तरह किसी नॉलेजेबल वीडियो के साथ। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।